मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन सभी की चर्चा महान सिद्धांत ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी पर चल रही है, जिसको आचार्य पौमा स्वामी ने लिखा है। इसके प्रथम अधिकार के प्रथम सूत्र में ही आचार्य देव मोक्ष का मार्ग बताते हैं और कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो क्रमशः उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पर चर्चा करना प्रारंभ करा और वो एक तरीके से विस्तार से हम सभी लोगों को पूरा मोक्ष का मार्ग इस 10 अध्यायी ग्रंथ में बता रहे हैं। 7 तत्वों का वर्णन कर रहे हैं, जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। तो प्रथम ही 8 सूत्रों में सम्यक दर्शन पर चर्चा करी, उसके उपरांत सम्यक ज्ञान पर चर्चा प्रारंभ हुई। सम्यक ज्ञान में सम्यक ज्ञान के 5 भेद बताए गए, कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, कौन कौन से ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और ये पांचों ही ज्ञान प्रमाण ज्ञान है। इनके द्वारा ही सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनके द्वारा ही वस्तु तत्व का सही सही ज्ञान होता है। ऐसा बताने के बाद उन्होंने एक एक ज्ञान पर चर्चा करना प्रारंभ करा। मति ज्ञान के पहले पर्यायवाची बताए, मति ज्ञान के 4 भेद बताए, कौन कौन से, अवग्रह, ईहा, अवधारणा। उसके बाद श्रुत ज्ञान के बारे में बताया कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के पूर्वक होता है और उसके कौन कौन से भेद होते हैं। उसके बाद अवधि ज्ञान के बारे में बताया कि भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय 2 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है और 3 प्रकार का भी अवधि ज्ञान होता है। कौन सा? देशावधि, सर्वावधि, परमावधि और सर्वावधि। ठीक है, तो देशावधि में भव प्रत्यय में उन्होंने बताया कि देवों को और नारकियों को ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है और ये जन्म से ही मिलता है कि आप इसको उत्पन्न करते हैं, जन्म से ही उनको प्राप्त होता है। और दूसरे प्रकार का अवधि ज्ञान होता है गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, जो जन्म से ही मिलता है या फिर प्रकट करना पड़ता है, गुण प्रत्यय प्रकट करना पड़ता है। वो सम्यक दर्शन, तपश्चरण आदि इन कारणों के वजह से वो अवधि ज्ञान प्रकट होता है। तो अपनी कल थोड़ी सी इस पे चर्चा हुई थी कि आपकी जो 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि, और 2 भेद भी हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। तो हमने देखा था कि जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है वो हमेशा देशावधि ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि भव प्रत्यय होता किस किस को है? देवों को, नारकियों को और गृहस्थ तीर्थंकरों को। और देशावधि जो है वो संयमी असंयमी दोनों को हो सकता है। और जो परमावधि सर्वावधि है वो हमेशा किनको होगा? चरम शरीरी मुनिराजों को ही होगा। तो क्या देव, नारकी और जो गृहस्थ तीर्थंकर हैं वो अभी वर्तमान में क्या चरम शरीरी मुनि है? क्या नहीं है। इसका मतलब भव प्रत्यय अवधि ज्ञान परमावधि सर्वावधि नहीं हो सकता, वो हमेशा देशावधि ही होगा। ठीक है, ये आप लोगों को इस चार्ट के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। क्लियर? इसके बाद एक चर्चा अपन ने और करी थी कि यहाँ पर 2 सूत्र आए मना पर्याय ज्ञान के, बड़े वापस के नीचे,
हाँ 21वां आया भव प्रत्ययो वधेर देव नारकाण, कि जो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है वो किस किस को होता है? देवों और नारकियों को होता है। ओके, फिर 22 नंबर का सूत्र आया क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणाम। कौन सा शब्द डाला? क्षयोपशम निमित्तः। तो क्या भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में क्षयोपशम निमित्तः नहीं होता? किस कर्म का क्षयोपशम, पहले ये बताइए। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, उससे ही अवधि ज्ञान प्रकट होगा। तो क्या गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, इसलिए शब्द डाला क्षयोपशम निमित्ता। लेकिन भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम नहीं होता, इसलिए सूत्र में शब्द नहीं डाला। प्रश्न तो समझ में आ गया ना? स्वर्णा चाची क्वेश्चन समझ में आया? नहीं? फिर से बताओ एक बार, चलिए सुनिए। इस सूत्र में उन्होंने शब्द डाला क्षयोपशम निमित्ता। ये 22 नंबर के सूत्र में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान को बताया जा रहा है। 21 नंबर के सूत्र में भव प्रत्यय अवधि ज्ञान बता दिया, लेकिन यहां पर उन्होंने क्षयोपशम निमित्ता वगैरह कोई शब्द नहीं डाला। दिख रहा है क्या क्षयोपशम निमित्ता शब्द? नहीं दिख रहा। जबकि यहां पर उन्होंने क्षयोपशम निमित्ता ये शब्द डाला। लेकिन प्रश्न ये है, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हो या फिर गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हो, दोनों में ही आपको अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बिना क्षयोपशम के तो ज्ञान प्रकट ही नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर क्षयोपशम निमित्ता आप शब्द डाल रहे हैं, यहाँ पर आप क्षयोपशम निमित्ता शब्द क्यों नहीं डाल रहे? ठीक है, याद आया क्या समझा था अपन ने इसमें? ये जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है ये उन्होंने प्रकट किया, और ये उन्होंने प्रकट किया कि उन्हें मिल गया, उन्हें सहज भव के कारण वो मिल गया। लेकिन इसमें उन्होंने तप किया, सम्यक दर्शन उत्पन्न किया, पुरुषार्थ किया, तो ये अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्षयोपशम निमित्तः कि क्षयोपशम किया ऐसा शब्द उन्होंने डाला, भव प्रत्यय में नहीं डाला। लेकिन अपन को समझना यही चाहिए, चाहे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान हो चाहे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान हो, दोनों में ही अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम तो होता ही होता है। ठीक है? अच्छा, जिन जिनको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है क्या उन सभी को सेम ज्ञान होता है अवधि ज्ञान? नहीं, अलग अलग क्षयोपशम के हिसाब से अलग अलग अवधि ज्ञान हो सकता है। ठीक है, देवों में भी ऐसी व्यवस्था है, नारकियों में भी ऐसी व्यवस्था है। चलिए, क्षयोपशम निमित्ता शब्द समझ में आ गया। शेषाणाम का मतलब? शेष मतलब मनुष्य और त्रियंश, उनको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो चूंकि ऊपर देव और नारकियों की बात आ गई थी, इसलिए शेषाणाम में अब बचे मनुष्य और त्रियंश। ठीक है, तो उनको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान प्रकट होता है। चलिए, इसके बाद षड विकल्प, इसके 6 भेद हुआ करते हैं। किसके? किसके? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। ठीक है, क्योंकि 22 नंबर के सूत्र में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान बताया जा रहा है। कौन कौन से 6 भेद होते हैं? अनुगामी, अननुगामी, वर्तमान, विद्यमान, अवस्थित, अनवस्थित। ठीक है, ये 6 भेद अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के बताए गए हैं। और इनके अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो आप लोग आराम से इनके मतलब भी निकाल लोगे। अनुगामी मतलब क्या होता है? अनुगामी, हाँ, अनुसरण मतलब पीछे पीछे जाना। तो जो अवधि ज्ञान जैसे अभी इस भाव में प्रकट हुआ और वो अगले भाव में भी साथ में जाए, उसको कहा जाता है अनुगामी अवधि ज्ञान। ठीक है, अनुगामी मतलब क्या होता है? पीछे पीछे चलने वाला। ठीक है, जैसे हम जिनेंद्र के पथ के अनुगामी हैं, उन्होंने जो मार्ग बताया हम उसी पे चलते हैं, तो अनुगामी मतलब होता है साथ साथ चलने वाला। ठीक है, तो जो अवधि ज्ञान इस भाव में प्रकट हुआ और अगले भाव में भी साथ में जाए, छूटे नहीं, उसको कहा जाता है अनुगामी अवधि ज्ञान।
ठीक है, समझ में आया? शब्द से समझ में आ जाएगा। अच्छा, अनुगामी मतलब जो साथ में जाए, तो अननुगामी मतलब जो साथ में नहीं जाए, जो इस भाव में उत्पन्न हो और अगर अगले भाव उनको हो रहा है तो अगले भाव में वो छूट जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? अनुगामी अवधि ज्ञान। सिंपल। अनुगामी मतलब जो अगले भाव में साथ में जाए, अननुगामी मतलब जो अगले भाव में साथ में ना जाए। बढ़े आगे। तीसरा जो भेद है वो है वर्धमान। क्या नाम है उसका? वर्धमान मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ। वर्धमान। तो क्या होगा इस अवधि ज्ञान में? हाँ। अच्छा, आप लोगों को याद है क्या कि अपन ने न्याय मंदिर में जब चर्चा करी थी तो अपन ने देखा था कि सर्वावधि जो अवधि ज्ञान होता है उसकी सबसे ज्यादा सीमा कितनी हो सकती है? वो कितना से कितना ज्यादा जान सकता है? बस 3 लोग, मतलब सिर्फ लोक प्रमाण संख्या। क्या सिर्फ एक लोगों को जान ले इतनी ही उसकी शक्ति है? सर्वावधि अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट भेद। क्या सिर्फ लोक प्रमाण संख्या या असंख्यात लोक प्रमाण? दोनों में अंतर याद है? लोक प्रमाण असंख्यात और असंख्यात लोक प्रमाण। सर्वावधि अवधि ज्ञान की इतनी सीमा हो सकती है, इतनी शक्ति हो सकती है कि अगर असंख्यात लोक भी होते तो वो असंख्यात लोक में कौन से रूपी पदार्थ हैं उन सभी का ज्ञान एक जगह बैठ करता है। सर्वावधि ज्ञान का उत्कृष्ट। तो वर्धमान वाले भेद में क्या होता है? वर्धमान वाले अवधि ज्ञान में इस अवधि ज्ञान की सीमा निरंतर बढ़ती जाती है। कहां तक बढ़ेगी? असंख्यात लोक प्रमाण। समझ रहे? इसकी निरंतर सीमा बढ़ती जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है? वर्धमान अवधि ज्ञान। ठीक है, समझ में आया? अनुगामी मतलब जो अगले भाव में साथ में है। अननुगामी मतलब हाँ, जो इसी भाव में छूट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। तीसरा वर्धमान, निरंतर जो बढ़े। ठीक है, तो वर्धमान का उल्टा हीयमान, जो घट रहा। ओके। पांचवा अवस्थित। अवस्थित मतलब अवस्थित, पानी अवस्थित हो गया। हाँ, अवस्थित मतलब जो रुका हुआ, जिसमें घटना बढ़ना ये सब नहीं हो रहा। तो जो अवधि ज्ञान, जैसे मुझे अभी अवधि ज्ञान प्रकट हुआ और मुझ में इतनी सीमा है मेरे अवधि ज्ञान की, मैं करेली पूरे नगर को जान सकता हूँ। करेली में जहां जहां भी जो भी रूपी पदार्थ है उन सभी को मैं जान सकता हूँ। अब ये अगर करेली वाली सीमा ऐसी ही रहे, इसमें कुछ भी घटना बढ़ना, मतलब करेली से गार्डन वाला ना हो जाए या करेली से घटकर एक मोहल्ला मात्र ना हो जाए अवधि ज्ञान की सीमा, तो अगर वो जैसा उत्पन्न हुआ था वैसा ही रहे, उतनी ही उसकी सीमा रहे, उसको कहा जाएगा अवस्थित। जैसा उत्पन्न हुआ था वैसा ही रहा, अवस्थित अवधि ज्ञान। ठीक है, जैसा अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ था उतनी ही उसकी सीमा रहे, उसमें घटना बढ़ना ना हो, उसको क्या कहा जाएगा? अवस्थित अवधि। समझ में आया ये? अच्छा, अवस्थित मतलब होता है जो जैसा उत्पन्न हुआ था वैसा ही रहे। तो अनवस्थित का मतलब क्या होगा? जो घटता बढ़ता रहे, उसको कहेंगे अनवस्थित अवधि ज्ञान। सिंपल। 6 के 6 याद हो गए? पहले नाम बोल दीजिए। ठीक है, ये गुणप्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित। ठीक है, चलिए मतलब कौन बता रहा है? हाँ तो बता। 1 2 3 4 5 6। ज्योति चाची, बड़े मम्मी, खुशी भाभी, नहीं? संगीता चाची, चलिए बुलबुल भाभी, हाँ बताइए।
हाँ, जो अगले भाव में साथ जाए, ठीक है। हाँ ठीक है, अगले भाव में जो साथ ना जाए उसे अननुगामी, ठीक है। वर्धमान, वर्धमान, हाँ, जो निरंतर बढ़ता रहता है अवधि ज्ञान, जिसकी सीमा बढ़ती जाती है, वर्धमान। जो बढ़ता जाता है उसे क्या कहेंगे? विद्यमान। ओके, पांचवा अवस्थित, हाँ, जो ना घटे ना बढ़े, जैसा उत्पन्न हुआ था वैसा ही रहे, उसे कौन सा अवधि ज्ञान? अवस्थित, अनावस्थित, ठीक है। 6 के 6 समझ में आए, सरल है। इनके आपको अगर शब्द का मतलब पता है तो आप इनका अर्थ निकाल देंगे। अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, विद्यमान, अवस्थित, अनावस्थित, ठीक है। ये गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद बताए। तो क्षयोपम निमित्तः, षड विकल्पः, शेषाणाम, जो 3 शब्द यहाँ पर आए उन सभी का मतलब समझ में आ गया। शेषाणाम शब्द किसके लिए आया? शेष बचे हुए लोग, कौन बचे? मनुष्य और क्रिया। षड विकल्प मतलब 6 जो इसके भेद आ गए। क्षयोपम निमित्तः कि यह अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपम इसमें होता है, ये बताने के लिए उन्होंने क्षयोपम निमित्तः शब्द डाला। चलिए, हाँ, यहां पर अवधि ज्ञान की चर्चा आचार्य देव ने खत्म करी और अब मनापर्य ज्ञान पे चर्चा करना वो प्रारंभ कर रहे हैं। ये सारी की सारी चर्चा आप लोगों को पता है। पहले मुझे ये बताइए, मनापर्य ज्ञान किसे कहते हैं? मनापर्य, एक जन बड़े होंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जो जान लेता है उसे मनापर्य ज्ञान कहते हैं। इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा रहती है। ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र यदि मनापर्य ज्ञान का हो तो कितना हो सकता है? हाइट मतलब कितना योजन? 45 लाख योजन, मनुष्य। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर इसका क्षेत्र 45 लाख योजन है तो मनापर्य ज्ञान का विषय कौन कौन से जीव होंगे? मनुष्य, ठीक है। मनुष्यों के तो मन की बात जानेंगे। और तिर्यंश होंगे, तिर्यंश, हाँ बोलिए ना, बताइए। अच्छा छोड़िए, अभी तिर्यंश रहने दीजिए। देव, देवों के मन की बात जान लेंगे कि नहीं? मुनिराज, क्या? हाँ, रिद्धिधारी मुनिराजों को ही यह मनापर्य ज्ञान प्रकट होता है। लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा कि किसको उत्पन्न होगा। अगर किन्हीं मुनिराज को मनापर्य ज्ञान प्रकट है तो वो किन किन के मन की बात जान लेंगे? मनुष्यों के मन की बात तो जान लेंगे, देवों के मन की बात जान लेंगे, क्या देवों के मन की बात भी जान लेंगे, नारकियों के मन की बात जान लेंगे ना? हाँ, बहुत बढ़िया। 45 लाख योजन में कौन सा नारकी दिख गया आपको? 45 लाख योजन में कौन सा नारकी आ गया? जब उसकी सीमा ही मनुष्य लोक की है, सीमा ही मनुष्य लोक की है, उसमें तो नारकी आ नहीं सकते। इसका मतलब नारकियों के मन की बात नहीं जा रही। देव आ सकते हैं यहाँ पर, तो देवों के मन की बात जान सकते। हाँ, जो उनकी सीमा के अंदर 45 लाख योजन के अंदर जो देव आए हैं उनके मन की बात जान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, त्रियंशों के मन की बात तो चींटी क्या सोच रही जान लेंगे। इसके बाद मन नहीं है तो मन की बात क्या जानेंगे? तो संगीत पंचेंद्रिय, मन सहित जो जीव है
ठीक है, तो देव, संगीत यंत्र और मनुष्य, इन तीनों के मन की बात वो मणिराज जान लेते। समझ में आया? चलिए, नारकी यहाँ पर आ नहीं सकते, अगर आ रहे होते तो उनकी मन की बात भी जानते, पर आते हैं। ठीक है, चलिए पढ़े अपन सूत्र। क्या बताया अगले सूत्र में? ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः। सरल सूत्र है, बोलिए एक साथ। फिर से क्या बताया इसमें? मनः पर्यय ज्ञान के दो भेद बताए। पता है आप लोगों को दो भेद कौन कौन से होते हैं? ऋजुमति और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। अभी तो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने भेद बताए, अगले सूत्र में आपको उन दोनों में अंतर भी बताएंगे कि ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान में अंतर क्या होता है। आप लोगों को अंतर पता है क्या? पता है आप लोगों को? मैं पूछूंगा तो आप लोग बताते जाओगे। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा विशुद्ध कौन सा मनः पर्यय ज्ञान होता है? ऋजुमति की विपुलमति? विपुलमति ज्यादा विशुद्ध होता है। चलिए, कौन सा मनः पर्यय ज्ञान एक बार हो जाए तो छूटता नहीं है? विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान। और ऋजुमति छूट सकता है क्या? तो इसलिए इसका नाम क्या है ऋजुमति का? प्रतिपाती। प्रतिपाती। और ये छूट सकता है क्या? इसलिए इसका नाम अप्रतिपाती। याद है आप लोगों को? बस यही अंतर आचार्य अगले सूत्र में बता रहे हैं। पढ़े अपन अगला सूत्र, देखिए। ऋजु विपुलमति मनः पर्यय विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। बोलिए। विशुद्ध विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। फिर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर शब्द है विशुद्धि, ओके, और यहाँ से शब्द निकलेगा अप्रतिपाती। तद विशेषा, यह उन दोनों में विशेष है, मतलब ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान और विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान, उन दोनों में विशेष क्या है, अंतर क्या है कि विशुद्धि का अंतर है। कौन सा ज्यादा विशुद्ध है? विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है। और अप्रतिपाताभ्याम मतलब गिरने और ना गिरने की अपेक्षा से भी अंतर है। तो कौन सा मनः पर्यय ज्ञान गिर जाता है, छूट जाता है? और कौन सा नहीं गिरता? समझ में आया? ठीक है, सरल सूत्र है, आप लोगों को पता ही है, इसलिए अब मैं ज्यादा इस पे नहीं एक्सप्लेन कर रहा। अपन डायरेक्ट 25 नंबर के सूत्र पे आ जाते हैं। ये भी आप लोगों ने न्याय मंदिर में पढ़ा है, तो मैं अपेक्षा करूंगा आप लोगों को याद होगा। ये पढ़े। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयो अवधि मनः पर्यय। फिर से। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयो अवधि मनः पर्यय। इसमें किस किस में अंतर बता रहे हैं? इन दो चीजों में अंतर बता रहे हैं, अवधि ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान में अंतर बता रहे हैं। वधि मनः पर्यय, इन दोनों में अंतर बता रहे हैं, और चार चीजों को लेकर अंतर बता रहे हैं। कौन कौन सी चार चीजें? विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय। कौन कौन सी चार चीजें? न्याय मंदिर में पढ़ा था, याद है आप लोगों का? थोड़ा थोड़ा याद है? विशुद्धि वाला अंतर तो अपन ने देख ही लिया। मनः पर्यय ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है कि अवधि ज्ञान? मनः पर्यय ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है। अच्छा, क्षेत्र, अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? अभी बताया था, असंख्यात लोक प्रमाण। ठीक है, और मनः पर्यय ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा 45 लाख यूजर। ठीक है, विशुद्धि हो गई। क्षेत्र का अंतर पता है सबको? क्षेत्र अवधि ज्ञान का सबसे ज्यादा क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण हो सकता है, और मनः पर्यय ज्ञान का 45 लाख मनुष्य लोग जिसको कहा है। साथी स्लाइड में लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। समझ में आया? चलिए, विशुद्धि हो गई, क्षेत्र हो गया, स्वामी।
स्वामी, देशावधि संयमी असंयमी दोनों को हो सकता है। और परमावधि सर्वावधि चरम शरीरी मुनिराज। अच्छा, और मना परे ज्ञान किसे हो सकता है? कितनी बातें थी उसमें? 3 थी कि 4 थी? वर्धमान परिणाम वाले रिद्धिधारी मुनिराज। चरम शरीर की कंडीशन इसमें थी क्या? मना पड़ेगा। अवधि ज्ञान में तो थी चरम शरीरी मुनि को ही परमावधि सर्वावधि होता है, लेकिन क्या मना परे ज्ञान में भी कंडीशन थी चरम शरीरी मुनि? कह सकते हैं क्योंकि वो छूटेगा। बोलिए, याद है किसी को? मना परे ज्ञान के स्वामी जो कि न्याय मंदिर में आपने पढ़े थे, एक तो थी कंडीशन वर्तमान परिणाम वाले होने चाहिए, उनकी विशुद्धि निरंतर बढ़ती ही जा रही है परिणामों में, ऐसे मुनिराज को ही होगा। उसके साथ साथ वो रिद्धिधारी होने चाहिए, ठीक है, और मुनिराज तो होनी चाहिए। हाँ, अवधि ज्ञान चारवतियों के जीवों में हो सकता है। मना परे ज्ञान सिर्फ मनुष्यों को ही होगा। स्वामी में आप ये भी अंतर कर सकते हो। अच्छा, जिन जिन को रिद्धि प्राप्त है, जो जो मुनिराज है, और जिन जिन को वर्तमान परिणाम है, हाँ, उनमें भी सबको नहीं होता, किसी किसी को ही होगा, है ना। चलिए बढ़िया, एक काम करते हैं अपन, जो अपने न्याय मंदिर वाली स्लाइड थी वो आप लोगों को दिखा देता हूँ, चारों वाली। बराबर खोल दी थी मैंने। नीचे खुली होगी उसमें PDF। ठीक है, सही बोला आप लोगों ने, लेकिन इसमें चरम शरीरी वाली कंडीशन नहीं है। मना परे ज्ञान में चरम शरीरी वाली कंडीशन नहीं है, परमावधि और सर्वावधि में है, ठीक है। चलिए, विशुद्धि का कम विशुद्ध अधिक विशुद्ध, बढ़िया। क्षेत्र संपूर्ण लोक, और इसका मनुष्य लोक मात्र। उसका स्वामी संयमी असंयमी संयम असंयमी और चारों गतियों में हो सकता है। इनका मनुष्य गति में ही होगा, रिद्धिधारी मुनिराज जिनके वर्तमान परिणाम है उनको ही होगा, उनमें भी सबको नहीं होगा, किन्हीं किन्हीं को होगा। और अब आ जाते हैं अपन विषय पर, जो थोड़ा सा कठिन आप लोगों को लगता है। अवधि ज्ञान का विषय कितना हो सकता है? अच्छा, सर्वरूपी पदार्थ, लेकिन उनकी समस्त पर्यायों को नहीं। तो एक बात बताइए, क्या सर्वावधि अवधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान क्या एक परमाणु को जान सकता है? एक परमाणु यहाँ लिखा है सर्वरूपी पदार्थ। हाँ, क्या? नहीं, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखाई नहीं देता, उसका ज्ञान तो हो सकता है। केवली भगवान को होता है कि नहीं? भगवान को तो होता ही है, लेकिन क्या सर्वावधि अवधि ज्ञान वाले मुनिराज क्या एक परमाणु का ज्ञान कर सकते हैं कि नहीं? हाँ? हाँ, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये 2 मिनट में आपकी मत कैसे चेंज होगी? सर्वावधि ज्ञान वाले मुनिराज एक परमाणु को भी जान सकते हैं।
जान सकते क्या किसका? हाँ, परमाणु को जानेंगे, उसकी समस्त पर्यायों को नहीं जानेंगे। हो सकता है मतलब जान सकते हैं, शक्ति है उसमें। तो अगर वो बुद्धिपूर्वक किसी परमाणु को जानने जाए तो जान सकते हैं। केवल ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं कहा कभी केवल ज्ञान गम है, क्योंकि उसकी समस्त पर्यायों का ज्ञान एक साथ उस अवधि ज्ञान में नहीं हो सकता, इसलिए केवल ज्ञान गम। लेकिन ये परमाणु यहाँ पर है, ऐसा अवधि ज्ञान में आ सकता है। और सुनिए, ये तो कुछ भी नहीं, एक परमाणु का ज्ञान आपको अवधि ज्ञान में हो गया, और इधर पे क्या लिखा है? अपने विषयभूत रूपी पदार्थ एवं उनके अनंत विभाग। इसका मतलब ये कि अवधि ज्ञान, सर्वावधि अवधि ज्ञान ने अगर एक परमाणु को जान लिया तो मनःपर्याय ज्ञान उसकी एक पर्याय को भी जान सकता है। कौन से अनंत विभाग को जान सकता है? कि जैसे एक परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो उद्गल है। और स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय होती है, उन पर्यायों को बनाने में जो अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, अविभागी प्रतिच्छेद मतलब होता है शक्ति के अंश। कोई भी कार्य करने के लिए आपको शक्ति चाहिए ना, है ना? तो उद्गल की भी जो भी पर्याय उत्पन्न होती है उसमें भी उसको शक्ति चाहिए। तो वो जो शक्ति के अंश होते हैं उनको कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। मनःपर्याय ज्ञानधारी मुनिराज उन अविभागी प्रतिच्छेदों का ज्ञान कर सकते हैं, सबका नहीं, लेकिन जितनी उनकी शक्ति होगी तो वो अविभागी प्रतिच्छेदों का भी ज्ञान कर सकते हैं। तो अभी तो अपन परमाणु में थे अवधि ज्ञान में, और ये इतना विशुद्ध है कि उसके अविभागी प्रतिच्छेद एक पर्याय उनको भी जानना। तो आप समझ रहे हैं विषय कितना सूक्ष्म हो सकता है मनःपर्याय ज्ञान का। अभी तो अपन को एक परमाणु ही समझ में ना आए, और फिर उसके अविभागी प्रतिच्छेद मतलब एक पर्याय के अंदर कितनी शक्ति के अंश है उसको भी मनःपर्याय ज्ञानधारी मुनिराज जान सकते हैं। तो इससे ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ज्ञान तो ठीक, मनःपर्याय अवधि ज्ञान तो ठीक, इतना सूक्ष्म जान रहा है, फिर केवल ज्ञान कितना सूक्ष्म जान सकता है, तो केवल ज्ञान की बहुत बहुत महिमा आनी चाहिए। मतलब केवल ज्ञान का विषय तो अपन सब कुछ ही है, जगत में जो कुछ भी है सब कुछ केवल ज्ञान का विषय, तो केवल ज्ञान की बहुत बहुत महिमा आनी चाहिए। केवल ज्ञान की परिभाषा याद है आपको? कौन सी वाली? ये वाली नहीं जो अपन पढ़ते रहते हैं, जो दो स्पेशल परिभाषा है, एक जो असहाय है वो केवल ज्ञान, और दूसरा केवल ज्ञान की परिभाषा हाँ, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तपस्वी तप करते हैं, ऐसा केवल ज्ञान, उस ज्ञान की बहुत बहुत महिमा आनी चाहिए। आप लोगों को ये विषय क्लियर है? ये स्लाइड आप लोगों के पास होंगी पहले की, ये न्याय मंदिर की चली गई। चलिए फिर से देखिए, अपन कल करते हैं, अभी समय हो गया, कल करते हैं। अभी यहाँ पर ताऊ जी का स्वाध्याय होगा, पद्म पुराण के आधार पे बहुत सुंदर रामायण जो अपन पढ़ते हैं, राम लक्ष्मण आदि की बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, सभी लोग स्वाध्याय